गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम उठ गए हैं। थर्सडे 4 जन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इट्स मी हेमंत अगेन। 4:05 और दिन की हम शुरुआत आज फिर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। नींद पूरी नहीं हुई है, वो फील हो रहा है, बॉडी में एक फटीग दिख रही है, प्लस आंखें भी नहीं खुल रही है। पर हमें आज का टास्क और कंप्लीट करना ही है और लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। एडिटिंग अभी सिर्फ जनवरी 1 तक की ही हो रखी है और आज जनवरी 4 है, तो उसको हम टाइम देते हैं थोड़ा और कंप्लीट करते हैं। प्लस हम फ्रेश होंगे और उसके बाद से हम थोड़ा नीचे किचन का भी काम करते हैं, जिसमें हमें सब्जियां काटनी है और आटा गूंदना है। मैंने यस्टरडे बात कर ली थी, मम्मी ने बताया था कि क्या क्या करना है, तो उसमें से आज का यही है कि सब्जियां और प्याज व्याज ये सब चीज़ें काटने हैं, आटा को गूंदना है। हम फ्रेश होते हैं, उसके बाद से फिर हम अपना टास्क या डेली रूटीन को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हार्ड होती जा रही है दिन पर दिन। इसका रीज़न सिंपल यही दिख रहा है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। अगर वो चीज़ अगर होने लग जाए तो कोई बात ही नहीं है। आज फ्राइडे है या वेडनेसडे, आज थर्सडे है, 2 दिन अभी और, क्योंकि रेस्ट तो हमें संडे को ही मिलेगा और कोई छुट्टी वुट्टी तो है नहीं। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है सो जाऊं। कोई मज़ा नहीं है 4 बजे उठने का, ना मेरे को कोई शौक है। चीज़ें ना ही मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। और वही एक लाइफस्टाइल को बनाने में मैं वही एक लाइफस्टाइल चाहता हूँ जिससे मेरे को सुकून मिले। उसी के लिए ये सब चीज़ें या जो भी आप देख रहे हो वो चल रहा है कि इतना अमीर बनना है या इतना स्ट्रांग बनना है कि हमें कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं अभी बैठा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं अभी आराम से सो सकता हूँ और आराम से फिर अपना मैं दिन में 8 बजे तक उठ के अपना डेली काम कर सकता हूँ। बस प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे कि अगर हम 7-8 बजे उठते हैं तो हम बहुत सारे काम को पेंडिंग स्टेज पे छोड़ देंगे और उसके चक्कर में हम बाकी कामों में भी हमारा वो एक फ्लो नहीं जाएगा, क्योंकि दिमाग में वही चलता रहेगा कि जो और जो काम है उनको भी कंप्लीट करना है। प्लस शाम को टाइम नहीं मिलता ऑफिस से। 7 में से 4 दिन ऐसा होता है कि 8 से 9 के बीच में हम घर ही पहुंचते हैं,
फिर उसके बाद से जैसा मौसम चल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ तो अब स्टार्ट हो गई है, ऑफिशियली स्टार्ट हो ही गई है, एक हफ्ता ऑलमोस्ट होने वाला है इस चीज़ को। तो उस चीज़ के चक्कर में हम शाम को वर्कआउट तो नहीं कर पाएंगे, फिर वही एंड में हमारा होम वर्कआउट ही बनेगा। और होम वर्कआउट में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उसको शाम को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर एक वो फटीग लेवल रहता है ऑलरेडी ऑफिस का, ऊपर से एक्सरसाइज करो, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। आगे फ्यूचर में अगर मेरी कम्युनिटी बनती है, मेरा चैनल अगर ग्रो करता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम शाम को ही अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तब तक कैमरा वैमरा ले लेंगे, या फिर जो भी नेसेसरी वाली चीज़ें होंगी जिससे लगता है कि हमारा वर्क फ्लो बढ़ सकता है या फिर वर्क फ्लो में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उस चीज़ को हम अपनाएंगे। और फिर उस चीज़ को मतलब जो भी हमारा होगा टारगेट्स या जो भी होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो ऑलरेडी 4:32 हो गए हैं, 4:30, 4:30, और आधा टाइम तो इसमें गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या रोल है, जो कि आई थिंक लगता है मेरे को ये डेली बेस पे ही रहेगा। और दूसरा आधा हमारा गया है फ्रेश होने में, वॉशरूम, ये सब चीज़ें। तो अ, हम अपना ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, आंखें बंद हो रही है। भाई साहब कीबोर्ड इतने ठंडे हो रखे हैं, पूछो मत। सो रेटिना हमने निकाला था, वो कंप्लीट हो गया है। So we started our journey, day 2, हम अपने घर से निकल गए। 5:33 हो गए और हमने ऑलमोस्ट डे 2 का डाटा, कह सकते हो, सेग्रीगेट कर लिया है। टोटल अगर देखा जाए 2-2.5 घंटे का हमारा फुटेज है। अभी इसमें हमने लास्ट का बीटीएस वीटीएस नहीं डाला है, तो इसको हमें एडिट करना है। पर हमारा 1 घंटा निकल गया है, हम अपना अब आगे का रूटीन फॉलो अप करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी।
We are back in the game. Let's see आज का दिन हमारा कैसा जाता है. As usual कोई भी नहीं है यहाँ पे. अच्छी चीज़ पर ये है कि आज हम एकदम सही टाइम पे आए हैं. ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है. तो लेट्स डू आवर शिट. तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट. Jan 4 7:08. हम हल्का सा लेट हैं पर इट्स ओके. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ मी हेमंत और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे. और बेसिकली ये चैनल बना है मेरे इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि हम दुनिया से टैकल कर पाएँ और इस मैट्रिक्स में सरवाइव कर पाएँ जब तक हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हमें जाना है, जो कि हमारा ड्रीम है या फिर कह सकते हो गोल है. तो गोल और ड्रीम की मैं अगर बात करूं तो सिंपल है कि मुझे कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी करनी है और लोगों के लिए मेरे को एक इंस्पिरेशन बननी है और दिखाना है कि एज अ नॉर्मल लाइफ में भी हम ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं. अभी मैं खुद उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ. एक तरीके से ये ट्रेनिंग आर्क चल रहा है मेरा. रिकॉर्ड करने का ही मेन मकसद यही है कि अगर मैं ये सब चीज़ें सीखता हूँ तो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मेरी जर्नी रहेगी इस YouTube पे. और आगे फ्यूचर में किसी को भी अगर कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना होगा या कुछ भी क्वेरी होगी तो उसको इस चैनल पे वो सब कुछ मिलेगा जो उसको कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड चाहिए होगा. प्लस हम अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डेली बेस पे, तो उससे रिलेटेड भी किसी को अगर कुछ भी चाहिए हो या ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला चैनल उसको हेल्प करेगा. तो सपना अपना ये है कि मुझे मिलियनेयर बनना है. अपना कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी तो करनी ही करनी है. ये एक सपना है जो कि मेन सपना है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया. दूसरा सपना मेरा है मिलियनेयर बनने का, और मुझे नहीं पता मैं कैसे बनूंगा, क्या करूंगा, मुझे नहीं कोई आइडिया. पर देखते हैं. अभी हम अपने ऊपर फोकस करेंगे. इसको हम ट्रेनिंग आर्क है तो ट्रेनिंग आर्क की तरह ही लेंगे और जो जो चीज़ें हो पाए उसको हम करने की कोशिश करेंगे. साथ साथ आगे चल के इस चीज़ के ऊपर हम एक कड़े फैसले लेंगे और कुछ डिसिप्लिन्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो ये सपने हैं वो पूरे हों. अभी फ़िलहाल के लिए हमें अपना कैलिस्थेनिक्स का सपना पूरा करना है और ये डेली स्ट्रीक को भी मेंटेन करके रखनी है. सो आज हम मसल अप कर रहे हैं. आज हमारा मसल अप का डे 2 एक तरीके से कह सकते हो. हम हफ्ते में कोशिश करेंगे. मैं ये डेज़ नहीं गिनूंगा कि क्या होगा, कितने दिन हो गए या कितने वीक हो गए हमें ये करते हुए. हमारा जो डे वाइज चल रहा है वो चल ही रहा है. ये हमारा वीक वाइज एक तरीके से होगा. ये हमारा पहला वीक है मसल अप को सीखने का. आज हम वो ही सेम प्रोटोकॉल को अप्लाई करेंगे जो कि हमने प्रीवियस डे में किया था मसल अप के. और आज भी हम अपने आप को थोड़ा पुश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको अपवर्ड जाने में प्रॉब्लम हो रही है. और अपवर्ड जाने के बाद एक जो हमारा कोर का जो यूज़ होता है और जो एक बैलेंस बनता है जिससे हम अपने आप को नीचे की तरफ लेके आते हैं फिर अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, उसमें दिक्कत हो रही है. तो हम स्टार्टिंग ही अपनी पूरी एनर्जी इसमें देंगे. उसके बाद से हम अपना पुलअप्स करेंगे. एक्सरसाइजेस जो मैं करने वाला हूँ वो हमारा सिंपल रहेगा. 3 एक्सरसाइज है जिसको हमने चूज़ किया है, जिसमें से पहली एक्सरसाइज मसल अप प्रोग्रेशन कहूँगा मैं इसे. मुझे इसका एक्चुअल नाम नहीं पता या फिर कह सकते हो इसका कोई एक्चुअल नाम है भी नहीं. मसल अप प्रोग्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें एक तरीके से मसल अप जैसे हम करते हैं, मसल अप का मैं एक वीडियो आपको शो कर देता हूँ जो कि आपको अब ये दिख रहा होगा. तो इस मसल अप वाले चीज़ में हमें एक बैलेंस बनाना होता है जिसमें हमारा पूरा कोर और हमारा कह सकते हो आर्म स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा नीड होती है. तो उसको मसल माइंड एक मेमोरी या एक कनेक्शन कह सकते हो उसको बनाने के लिए हमने ये एक बार चूज़ किया है. ये बार नहीं है एक तरीके से, ये एक बच्चों का खेलने वाला है पर एक तरीके से मेरे लिए ये बार ही है क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है. तो इस पे हम
मसल अप को परफॉर्म कर सकते हैं एज आ ब्लूप्रिंट टाइप। मतलब जैसे कि समझ लो कि मसल अप करते कैसे हैं, उसको हमें अपने माइंड में बिठाना है। तो उसको करने के लिए सिंपल सा है, हम इस पे हॉप करेंगे और हॉप करने के बाद हम अपना सिंगल बार डिप का जो पुश होता है वो परफॉर्म करेंगे। ये तो आसान पार्ट है। मुश्किल पार्ट ये आएगा करने का, मतलब ये है कि इसमें मसल अप में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। मतलब हर एक एक्सरसाइज में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होता है। जैसे कि पुशअप्स हम करते हैं तो पुशअप में जब हम अपने आप को पुश मारते हैं तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। सो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हम पुशअप करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट होता है या हमारा जो मोशन होता है वो अप और डाउन का होता है। तो जब हम अप आते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पे हम एक तरीके से पुश कर रहे हैं, ठीक है। और पुश करने के बाद से मतलब वो एक तरीके से हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमारा वो एक फ़्लो जाता है। पर वही सेम चीज़ जब वो डाउन साइड में जाता है तो वो एक तरीके से नेगेटिव बन जाता है, जिसको हम नेगेटिव पुशअप्स भी बोलते हैं। और उसमें भी तरीका ये है कि 2-3 तरीके होते हैं कि जैसे पहला होता है सिंपल, हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल जब पुशअप्स करते हैं। दूसरा होता है एक हम कंट्रोल्ड मैनर में नीचे जाते हैं धीरे धीरे करके, कि हमारे जो मतलब ट्राइसेप्स वाला एरिया है या फिर आर्म्स वाला एरिया है, मोटा मोटा मैं कहूँ, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़े। होते दो ही है। तीसरा मतलब एक तरीके से मैं एक हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, बहुत सारे फिर इससे क्योंकि और यूनिवर्स उसके खुल जाएंगे। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं और वेट में ही सेम डाउन और अप जाते हैं। तो हर एक एक्सरसाइज का सेम पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट होता है। तो सेम जब हम ये मसल अप यहाँ पे हम करेंगे और मसल अप में जब हम अपने आप को अप डायरेक्शन की तरफ पुश करेंगे तो उसमें हमारा कम से कम फोर्स लगेगा। हालांकि हमें वो नहीं आता, पर उसके लिए हम अपना पैर का जो एक तरीके से कह सकते हो जान, उसका यूज़ करेंगे और अपने आप को इतना ऊपर पुश करेंगे कि हम एक चेस्ट वाले लेवल तक पहुँच जाएँ और वहाँ से अपने आप को एक तरीके से पुश कर लें। पर जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये है कि हमें इस चीज़ को नेगेटिव में ज़्यादा सुपीरियरिटी या ज़्यादा टाइम देना है एज़ कम्पेयर टू जो हम हॉपिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट कर रहे हैं मसल अप का, ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा एक मसल माइंड कनेक्शन बनता रहे और साथ ही साथ एक हमारा कह सकते हो सिंगल बार डिप्स भी हो रहा है। दूसरा हम नेगेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये एक्सरसाइज करने का मेन थीम है वो यही है कि हमें अपना नेगेटिव पे ध्यान देना है। हमें अपना जो वापस जो आता है हमारा, जैसे पॉजिटिव में गया अप डायरेक्शन, फिर जब नेगेटिव में आया मसल अप में जो डाउन डायरेक्शन होती है, उस पे ज़्यादा फोकस देना है। क्योंकि हम क्यों देना है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सिंगल बार डिप्स कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिंगल बार डिप आता है तो मसल अप का जो आधा एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो सिंगल बार डिप ही है, जिसमें हम अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। बट हमें उसका नेगेटिव नहीं आता और नेगेटिव के बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा एक तरीके से जॉइंट का यूज़ होता है। जैसे कि हम ऊपर की तरफ गए, फिर उसके बाद से ऐसे करके हमारा देखा जॉइंट घूमा और फिर उसके बाद से हमने पुश किया, ठीक है। फिर जब हम वापस आते हैं तो फिर हमारा जॉइंट एक तरीके से घूमता है और हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जॉइंट है वो अभी हमारा उतना फंक्शनल या उतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। तो उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को एक रिदम या एक बॉडी फ्लो में डालने के लिए या फिर मसल माइंड कनेक्शन में करने के लिए हम इस वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे पुलअप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे शोल्डर के लिए, हमारे बैक के लिए और कह सकते हो बाइसेप्स। और साथ साथ अगर हम एक स्टेबिलिटी में अप और डाउन डायरेक्शन को फॉलो करें तो कोर के लिए भी। तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये रहेगी और तीसरी एक्सरसाइज जो फाइनल एक्सरसाइज हमारी रहेगी वो सेम, उसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल हॉपिंग नहीं लगेगी, वो लगेगा हमारा सिंगल बार डिप्स, ठीक है। तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से हम अपना प्लांज का रूटीन करेंगे। सेट्स और रेप्स सिंपल है, इसमें हम मैक्स टू मैक्स अपना एक निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक 8 से 10 बार हम हॉप करेंगे और उसमें जितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करेंगे। पुलअप 3 सेट 6 से 10 के बीच का और सिंगल बार भी सेम 3 सेट 6 से 10 के बीच का। ज़्यादा हमें पुश नहीं करना, हमें अभी प्लांज की एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करना है
और साथ ही साथ हमें अपने आप को इंजर्ड नहीं करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोशिश हमें ये करना है कि हमारा पैर नीचे की तरफ टच ना हो, हमारा पैर हर तरीके से हवा में ही रहे, ताकि पूरा एक फोर्स हमारे आर्म्स पे पड़े।
ऑलराइट, दैट्स द रैप। अब हम अपने प्लांच के रूटीन पे चलते हैं। सो ऑलरेडी 7:46 हो गए हैं, पर हमें अपना वर्कआउट तो कंप्लीट करना ही करना है। You can push this a little further. वैसे हमारा रिस्ट तो वार्म्ड हो रखा है क्योंकि हमने अभी एक्सरसाइज परफॉर्म की है। Let's do this. Try one. Attempt to अगर मैं थोड़ी देर बाद भी करूँगा तो दर्द उतना ही होगा, अभी करूँगा तो दर्द उतना ही होगा। अटेम्प्ट 3। Attempt 4. Attempt 5.
Attempt 6. Failed again. Failed. एक ट्राई और देंगे, अगर हम दोबारा फेल्ड हुए तो हम अपनी एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे. Attempt 6 again. I don't think so. Let's switch to our exercise routine. Dun 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 dun. Dun 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 dun. सो 3 एक्सरसाइज हम करेंगे अपने इस प्लांच रूटीन से रिलेटेड. सो पहली एक्सरसाइज सूडो प्लांच पुशअप्स एज यूजुअल. दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेट आर्म होल्ड या फिर कह सकते हो डेड हैंग. और तीसरी एक्सरसाइज हमारी रहेगी जो कि अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या करें क्या ना करें.
सो एक्सरसाइज मैंने जो डिसाइड करी है तीसरी, वो ये है कि हम स्कैपुला प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज पे है, इसके बाद से इसको हम पैकअप करेंगे।
So that's the wrap. Workout complete. Time late. 4 Jan. Stay with me, stick with me, and we'll do hustle. जैसे बहुत बड़ा जैसे शो चल रहा है कैमरामैन के पीछे से जाते कि भाई कैमरे में आ जाएगा तो भाई शो खराब हो जाएगा. हमें पीनट बटर चेंज करना है मुझे. मैं लेके आऊंगा. फिर अगली बार से ही लाएंगे. Gotta keep the big picture in mind. Most purpose is more burden than glory. Trust mine. So time